शारदा माने सरस्वती, स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना लें, वृक्षों को कलम बना लें और अनंत रूपों में भूमि को कागज बनाकर अनंत काल तक लिखें तो भी उस परमात्मा की महिमा का अंत नहीं पा सकते। अब आप विचार करो, हमारी तुम्हारी खोपड़ी कितने की पार पा जाएगी तर्क से उस परमात्मा को। हाँ प्यारे दोस्तों, जो बात अभी हमें प्रेमानंद महाराज जी ने बताई कि यदि विद्या और ज्ञान की देवी स्वयं सरस्वती भी इस संसार के सभी समुद्रों के जल की स्याही बना ले और सभी पेड़ों की कलम बना ले तो भी उस भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। और इसी बात को संत कबीर जी ने एक दोहे के माध्यम से बताया हमको कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राही, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जा। हे कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में संत कबीर जी बताना चाह रहे हैं कि यदि मैं इस संपूर्ण पृथ्वी के बराबर एक कागज बनाऊं और सभी पेड़ों की कलम बना लूं और सात समुद्र की स्याही बना लूं तो भी उस भगवान यानी उस गुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, भगवान का वर्णन करने के लिए दोस्तों आपने देखोगे इतने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ, वेद, शास्त्र, पुराण लिखे गए, परंतु भगवान का वर्णन नहीं कर पाए। और एक छोटा सा प्रयास मैं भी करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूं और अब गणित का एक टीचर भी हूं और मैंने पढ़ा है कि गणित भगवान की भाषा है। ये बात गैलीलियो जी ने बोली थी कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज विद विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स। और पाइथागोरस जी ने बोला था कि गॉड बिल्ट द यूनिवर्स ऑन नंबर्स, यानी कि भगवान ने संपूर्ण दुनिया का निर्माण नंबर पे किया है। और आप दोस्तों ग्राफ पे देख पा रहे हो दोस्तों, जो ये आप चारों दिशाओं में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो ये इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो दोस्तों, यही एक्चुअल में भगवान का प्रतीक है, अनंत। यही भगवान का प्रतीक है, इसी से नंबर बनते हैं। वो कैसे, आइए समझाता हूं। यदि आप इसको 90 डिग्री रोटेट करते हो तो ये दोस्तों क्या बन जाता, 8 बन जाता। और आप देखते हो कि वेटिंग मशीन में हमारे पास जो नंबर बनते सारे वो क्या बनते, इस 8 से बनते। कैलकुलेटर में आपने देखा होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सारे ही नंबर इस 8 से बनते। इसका मतलब क्या है कि जो ये इन्फिनिटी है यही दोस्तों अनंत का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है जो नंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि भगवान इस दुनिया को नंबर्स के द्वारा लिखते हैं दोस्तों अनंत तक, और सबसे आगे वो है दोस्तों चारों दिशा में। आप शायद समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं दोस्तों कि जो इन्फिनिटी है ये एक्चुअल में जो सिंबल है, वैसे देखो अनंत यानी कि भगवान तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, परंतु जो इन्फिनिटी का जो ये सिंबल है ये एक्चुअल में 1655 के अंदर एक इंग्लैंड के मैथमेटिशियन जॉन वेलेस्ली जी ने दिया था, परंतु उन्होंने इसके पीछे का कारण नहीं बताया था। और आपने भारत देश के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उनके बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों, परंतु उन्होंने भी इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी कि इसके पीछे का कारण क्या है। और उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स एक डिवाइन लैंग्वेज है और उन्होंने बोला था कि किसी भी इक्वेशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो भगवान के थॉट्स को एक्सप्रेस ना करे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोस्तों? यानी कि मैं आपको यहां से ये समझा रहा हूं कि जो गणित है वो भगवान को हमको समझा सकते हैं। गणित भगवान की क्या भाषा, और आप शायद देख भी पा रहे हो। और दोस्तों इस अनंत का हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध है और हम भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं। उन्होंने गीता में ये बात कई बार कई श्लोकों से बताने का प्रयास किया है। और दोस्तों इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से ही क्यों? वैसे तो मैंने देखा कि इसका संबंध क्या किसी और से बन सकता है, मैंने देखा किसी और से नहीं बन सकता। इसका संबंध केवल भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा से बन सकता है, क्योंकि आपने शायद सुना होगा जब उनका जन्म हुआ था तो एक आकाशवाणी के द्वारा हुआ था। आपको शायद याद आ रही होगी क्या थी वो आकाशवाणी? इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरी 8वीं संतान मार डालेगी। उसमें आकाशवाणी में था कि कंस तेरे को देवकी का अष्टम गर्भ यानी कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा दोस्तों। तो ये एक्चुअल में उस माता देवकी के 8वें पुत्र को रिप्रेजेंट करते हैं जो अनंत पे सोए हुए हैं दोस्तों, और हमारा दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि कब हम उनके पास जाएंगे। और हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान तो चारों दिशाओं में हमारा इंतजार कर रहे हैं, पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, वो तो चारों दिशाओं में हमारा इंतजार कर रहे हैं, परंतु हम उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहे, है कि नहीं?
इसलिए हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान तो है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चारों दिशा में आपको दिखाई देंगे। अब परंतु देखो हम कहते हैं भगवान को प्राप्त करना, कैसे करना? भगवत प्राप्ति करनी। क्या भगवत प्राप्ति क्या उनकी तरफ चल के प्राप्ति हो सकती है क्या? हम कई जन्म लेते हैं और हम कहते हैं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों हमको भगवान के धाम जाना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस अनंत को पाने के लिए यदि आपको 10 जन्म, 20 जन्म, 25 जन्म, 100 जन्म, यदि 1000 जन्म भी लगे मेरे हिसाब से तो भी कम लग रहे हैं, क्योंकि अनंत को पाना है। अगर 1000 जन्म भी लग जाए तो वो भी कम है मेरे हिसाब से। तो आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी बात आप कनेक्ट कर पाऊं दोस्तों मैथमेटिक्स में। देखो अब ध्यान से देखो, और हमने एक बात सुनी है कि भगवान ने हमको बनाया, ये बात हम सुनते हैं। कैसे भगवान ने बनाया ये बात हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से, यानी कि इस संपूर्ण पृथ्वी को दोस्तों एक परिवार समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और उस परिवार के सदस्यों को दोस्तों नंबर के द्वारा समझेंगे। अब देखो संपूर्ण पृथ्वी क्या दोस्तों? एक परिवार है। अब देखो इस परिवार में अब मान के चलो अभी कोई एक बच्चा पैदा हुआ। अब उस बच्चा जो पैदा हुआ दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं आपसे कि वो कौन से नंबर पे पैदा हो, जितनी वो पॉपुलेशन पहले से ही है उसमें उस बच्चे को क्या नंबर मिला जब वो पैदा हुआ। तो क्या आप इसका उत्तर दे पाओगे दोस्तों? आप कहोगे तो हमारे पास तो उत्तर है नहीं, क्योंकि हर सेकंड में सैकड़ों बच्चों का जन्म होता है, तो हम उसके एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं बता पाएंगे। अगर एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं बता पा रहे इसका मतलब क्या? वो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी का रूप एक्चुअल में। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यानी कि जो वो बच्चा पैदा हुआ वो इस इन्फिनिटी के रूप में आया, उसकी नंबरिंग क्या दोस्तों? इन्फिनिटी है। अब जो इन्फिनिटी उसका आधार बन गया, अब उस बच्चे का जो शरीर है इस पे उसकी संरचना होगी, यानी कि भगवान हमारा आधार बने, अनंत हमारा आधार बने। एक समय पे हम भी तो बच्चे के रूप में इस धरती पे आए थे किसी समय पे, तो हमारे अंदर वो आए थे और हम सबका शरीर इस अनंत पे बना है दोस्तों। समझेंगे? समझे? यानी कि मैं आपको यहां से ये समझाना चाह रहा हूं कि इस अनंत का हमारे अंदर आना हमारा जन्म है, और इस अनंत का हमारे अंदर से जाना मृत्यु है। समझेंगे? समझे? यानी कि आप ये समझ सकते हैं आपसे कि जब हमारे अंदर वो आते हैं तब तो हमारा जन्म होता है, और जब तक वो हमारे अंदर रहते हैं तब तक हम जीवित रहते हैं, और जैसे ही वो हमारे अंदर से निकल जाते हैं हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समझेंगे? नहीं समझे? तो इस तरह से आप देख पा रहे यही जन्म मृत्यु का चक्र दोस्तों चल रहा है। यही क्या दोस्तों? जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? तो यानी कि देखो हमारे अंदर वो आए, हमारे अंदर से चले गए, हमारा जन्म हुआ, मृत्यु होगी, परंतु हम मुक्त नहीं हुए, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते चले गए दोस्तों। और हम मुक्त कैसे होंगे? एक्चुअली मुक्ति का मतलब है कि उसको पा लेना जिसके बाद कुछ पाने की इच्छा ही ना हो। एक्चुअल में देखो सोचो आप, इस ये इन्फिनिटी यदि हम पा लेते हैं तो इन्फिनिटी के आगे तो कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी के आगे तो फिर से इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी में यदि एक जोड़ते हैं तो भी इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब अनंत को पाना मुक्ति है। अब सोचो जो हमारे अंदर ही है उसको कैसे पाया जाए? क्या इसको पाने का कोई तरीका है? अगर ये तो हमको पहले से मिला, हमारे जन्म से हमारे अंदर है, तो इसको पाना कैसे? हम इस अनंत को पैसे कमा के या किसी और तरीके से इसको नहीं पा सकते। जैसे कि आज पूरी दुनिया साइंस दोस्तों स्पेस भी जाने का प्रयास करिए, सैटेलाइट पे सैटेलाइट छोड़ रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जानकारी लेना चाह रही है, इस सिमुलेशन का कारण जानना चाह रही है, परंतु जिसका कारण जानना चाह रही है वो तो अंदर ही है कि नहीं? तो इसको कैसे जाना जाए? तो एक्चुअल में इसको अपने अंदर यदि जब हम जगाते हैं, ये एक्चुअल में मोक्ष है। यानी कि आना, जन्म, जाना, मृत्यु और ये जागना, ये मोक्ष है दोस्तों। इसलिए बड़े बड़े संतों महात्माओं ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जागने के लिए बोला कि जागो, उठो, जाओ। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने भी बोला था कि जागो, यानी कि वो भी तो एक्चुअल में सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध जी बन के खड़े हुए थे। यानी कि जो आत्मज्ञानी होता है वो जो जागने की बात करता है वो एक्चुअल में इस अनंत को जगाने की बात करता है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? और जो दोस्तों जो अनंत है ये हमारे अंदर सभी जीव के अंदर आते हैं, यानी सभी जीवों का जो आधार है वो ये अनंत। और भगवान ने किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी देश का कोई भी प्राणी, चाहे वो भारत का कोई मनुष्य है या किसी भारत देश की या फिर किसी और कॉन्टिनेंट, या फिर मैं ये कह सकता हूँ किसी और गैलेक्सी के किसी और ग्रह का कोई प्राणी है दोस्तों, उस सभी के अंदर यही तो आते हैं, और यही जब निकल जाते हैं तो वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और एक्चुअल में वास्तविक मुक्ति क्या है? इस अनंत को जगाना ही एक्चुअल में
अनंत को पाना और मुक्ति पाना। दोस्तों समझे कि नहीं समझे? और दोस्तों ये इतनी सरल व्याख्या है, शायद आपको कोई और ना कर पाए, हो सकता है। और दोस्तों यही व्याख्या दोस्तों एक्चुअल में मेरे को पता कैसे चली, ये एक्चुअल में इस अनंत को अपने अंदर जगाने का कुछ तरीका थोड़ी है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि आप इस तरह से समझ सकते हो। परंतु आप इनको कैसे जगाते हो? साधना आराधना करके, जो भी हम ध्यान योग करते हैं उसके परिणाम स्वरूप ये हमारे अंदर जागते हैं। दोस्तों मेरे अंदर कैसे जागे, थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको बताने का, और आप भी इसको प्रयोग में लाना अपने, ठीक है? तो देखो जैसे मैं ध्यान करता था, तो मैं सुबह सुबह जैसे ध्यान करता धीरे धीरे, और मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मैं एक्चुअली जैसे ध्यान की मैं शून्य के अंदर गया, शून्य के अंदर चलता गया, तो उसके बाद हुआ क्या, मेरी जो चेतना थी संपूर्ण ब्रह्मांड की चारों दिशाओं से जुड़ गई, और चारों दिशाओं से जुड़ने के बाद दोस्तों ये अनंत मेरे को महसूस हुआ, और मैंने इसको अपनी मैथमेटिक्स जो मैंने बचपन से पढ़ा था उसको समझने का प्रयास किया। फिर मैंने इसके साथ मैंने फिर पूरी महाभारत देखी, और फिर कृष्ण लीला देखी। उसमें मैंने देखा कि कृष्ण जी बता रहे हैं कि वो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा, महाभारत के अंदर भी और गीता के अंदर भी मैंने गीता पढ़ी। मैं ना वासुदेव कृष्ण, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। तो मैंने देखा कि परम ब्रह्म परमात्मा है, परंतु उसके पीछे का कारण क्या? फिर मैंने देखा कि जो ये अनंत का सिंबल है, यही एक्चुअल में परम ब्रह्म परमात्मा बनने का एक सबूत, एक प्रूफ है। दोस्तों शायद उम्मीद करता हूं कि आपकी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पे अनंत लोग आने वाले, अनंत लोग जाने वाले, परंतु मैं नहीं चाहता कि सब सोते हुए आए, सोते हुए ही चले जाएं। मैं चाहता हूं कि वो जाग के इस संपूर्ण संसार का रहस्य जाने और इसको आनंद से जीवन व्यापन में लगाएं अपना। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बात समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।